15 मार्च 2023 बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके के लाल दरवाजा मोहल्ले में एक घर के आंगन में एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। सुबह होते ही शिकारपुर पुलिस स्टेशन में घबराई हुई आवाज में एक शख्स ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कहा कि साहब जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए और हमारे पड़ोस के घर में मातम फैला हुआ है। पुलिस यह सुनते के साथ ही तुरंत उस मोहल्ले में उस घर में पहुंचती है। पुलिस ने देखा कि गांव की आधी भीड़ उस घर के बाहर खड़ी हुई है। पुलिस उस भीड़ को हटाते हुए घर के आंगन में कदम रखती है। वहां का दृश्य वास्तव में भयावह था। पुलिस ने देखा कि वहां पर 2 शव पड़े हुए हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी भारी चीज से बेरहमी से कई बार वार किया गया हो। पर सवाल यह उठता है कि इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और इस घटना को किसने अंजाम दिया। 15 दिन तक पुलिस इसकी तहकीकात करती रही, इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, लेकिन 15 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अब कहानी शुरू करने से पहले आप ये फुटेज देखिए। ये फुटेज बहुत नॉर्मल लग रहा होगा जिसमें एक लड़की नाच रही है, लेकिन जब आप इस फुटेज की पीछे की सच्चाई जानोगे तो आप भी हिल जाओगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छोटे से गांव शिकारपुर के लाल दरवाजा मोहल्ले की। यहाँ एक मेहनती और ईमानदार परिवार रहता था जिसे गांव के लोग अच्छे से जानते थे। इस परिवार का मुखिया था शबीर, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। यह मेहनती इंसान अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए गांव में एक ठेली लगाता था। शबीर और रिहाना के विवाह को 15 साल हो चुके थे और जब इनकी शादी हुई, शादी के कुछ सालों बाद ही इनके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने रुकिया रखा। रुकिया का जन्म होने के बाद घर में खुशियों की लहर फैल गई। माँ बाप बहुत खुश हुए, सारे रिश्तेदार बहुत खुश हुए, परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के कारण रुकिया को अपने माता पिता से बहुत प्यार मिला। हर माता पिता की तरह रुकिया के माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे और अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करे। वह चाहते थे कि रुकिया बड़े होकर या तो एक अच्छा कारोबार करे या तो एक अच्छी सरकारी नौकरी करे। तो उनका बहुत ज्यादा मन था। वह अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई में पैसा भी लगा रहे थे। वह अपनी बच्ची को बार बार प्रेरित करते थे पढ़ने के लिए। हालांकि समय के साथ रुकिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी अब नहीं रही, क्योंकि शबीर और उनकी वाइफ की और भी बच्चे हुए। लेकिन गाँव वाले शबीर की इज्जत इसलिए भी करते थे क्योंकि आज के टाइम में जहां गांव में बेटियों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है और उनकी शादी जल्दी करा दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ शबीर अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। तो यह सब देखकर गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव वालों को उसके परिवार के बारे में सब पता था कि अच्छी फैमिली है, सुलझी हुई फैमिली है और वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। अब समय के साथ रुकिया बड़ी होती जा रही थी। समय इतनी तेजी से निकल गया कि उन्हें पता भी नहीं चला। अब वह चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर एक सरकारी नौकरी करे, पर शबीर और उनकी पत्नी का दुर्भाग्य था कि रुकिया का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह पढ़ने लिखने में थोड़ी वीक थी, पर उसका अपने अंदर से ही उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। वह कुछ अलग ही करना चाहती थी जिसकी कल्पना कोई भी माँ बाप नहीं कर सकता। खैर 14 मार्च 2023 की अब वह रात आती है। वह रात भी नॉर्मल रोजाना की तरह ही एक नॉर्मल रात थी। घर के सारे लोग साथ में बातचीत कर रहे थे और साथ में सबने खाना खाया। खाना खाकर फिर जब सोने का समय हुआ तो शबीर और उनकी पत्नी रोजाना की तरह घर के बाहर, घर के मेन गेट पर अपनी खाट बिछाकर, कपड़े वपड़े लगाकर, बिस्तर बिछाकर सोने के लिए चले गए। शबीर और उनकी पत्नी घर के मेन गेट पर इसलिए सोते थे कि जिससे कि उनके बच्चे रात को सुकून से सो सकें। कोई भी चोर या कोई गलत शख्स, क्योंकि वह एक गांव में रहते थे, वह घर के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो वह एक तरह से अपने बच्चों को सुकून से सुलाने के लिए उनकी पहरेदारी भी देते थे, इसलिए वह मेन गेट पर सोते थे। तो अब रोजाना की तरह वह मेन गेट पर सोने के लिए चले गए और रुकिया और अपने भाई बहनों के साथ घर के अंदर सोने के लिए चली गई। अब अगले सुबह 15 मार्च 2023 की जब सुबह हुई तो रुकिया ने देखा कि अभी घर का गेट लगा हुआ है, माता पिता ने घर का गेट नहीं खोला। तो वह अपनी घर की छत पर जाती है और छत पे जाने के बाद अपने माता पिता को आवाज देती है। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी शबीर और उनकी पत्नी नहीं जगे। जब वह नहीं उठे तो रुकिया और तेज आवाज में अपने माता पिता को आवाज देने लगी कि उठ जाइए और गेट खोल दीजिए, मुझे घर का काम करना है। लेकिन फिर भी शबीर और उनकी पत्नी नहीं जगे। फिर रुकिया तेज तेज चिल्लाने लगती है और फिर पड़ोस के ही जब एक शख्स आता है तो वह पूछता है कि बेटा तुम इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो। तो रुकिया बोलती है कि देखिए ना, माता पिता अभी तक नहीं जगे और इतनी सुबह हो चुकी है और बाहर से गेट भी बंद है, तो इसलिए मैं उनको जगा रही हूँ कि जिससे वह गेट खोल दें और मैं घर का काम कर सकूं। तो फिर वह उस पड़ोसी से कहती है कि अंकल आप घर का गेट खोल दो और मेरे माता पिता को जगा दो। वह पड़ोसी बाहर से मेन गेट खोलता है और जब वह शबीर और उसकी पत्नी को जगाने के लिए ऊपर से कंबल हटाता है तो सुबह सुबह वह मंजर देखकर उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। वह घबराकर पीछे खड़ा हो जाता है। उसने देखा कि शबीर और उसकी पत्नी का जो फेस है वह बुरी तरीके से खराब हो चुका है और कंबल के अंदर के सारे कपड़े सब कुछ लाल हुआ पड़ा है।
फिर वह पड़ोसी उस दृश्य के बारे में रुकिया को बताता है। रुकिया चिल्लाती हुई रोती हुई घर से नीचे आती है और अब वह अपने माता पिता को इस हालत में देखकर वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वह जोर जोर से रोने लगती है। जब ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आती है तो आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। वह भी सोचकर ये हैरान थे, वह देखकर हैरान थे कि इतने सीधे साधे परिवार और इतने सुलझे हुए परिवार के साथ आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। इनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, इनका किसी से कोई लेना देना भी नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर इतनी बेरहमी इनके साथ किसी ने क्यों दिखाई। अब पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं, फिर पुलिस वहां आती है और लोगों को हटाकर उस क्राइम सीन को अच्छे से लॉक कर देती है और वहां भी जितने पुलिस को सबूत मिल सकते थे वह सबूत उठाकर फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है पर पुलिस के हाथ अभी भी अपराधियों से दूर थे, पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा था। पुलिस को यह नहीं पता चल रहा था कि यह इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को 15 दिन हो चुके थे। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी, पुलिस रुकिया से भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। रुकिया इतना ज्यादा अंदर से टूट चुकी थी कि वह रोते रोते बेहोश भी हो जाती थी। हालांकि दोस्तों यह एक नॉर्मल बात है, यह स्वाभाविक है कि जब घर का परिवार का कोई सदस्य इस तरह से दुनिया को छोड़ के जाता है तो घर के लोगों की यही हालत होती है जो रुकिया के साथ हो रही थी। तो अब यह सब चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। फिर अचानक से एक दिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस ने शबीर और उसकी पत्नी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और जब शबीर और उसकी पत्नी के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने देखा कि शबीर के मोबाइल से और उसकी पत्नी के मोबाइल से किसी एक अनजान नंबर पे बार बार कॉल की जाती है, दिन में बहुत बार उस नंबर पे कॉल की जाती है। पुलिस ने उस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग भी निकाल ली। अब पुलिस का शक सीधा रुकिया पर जाता है। पुलिस तुरंत जाती है, रुकिया को हिरासत में ले लेती है और रुकिया से इस नंबर के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो रुकिया कुछ नहीं बताती, इधर उधर की बात करती है। अब क्योंकि रुकिया की उम्र भी 18 साल से कम थी और वह कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थी, तो पुलिस की सख्ताई से पूछताछ करने के बाद रुकिया अपना मुखौटा उतारती है। रुकिया अब सब कुछ सच सच बताना शुरू करती है। वह 15 दिन से यह सब ड्रामे कर रही थी। वह इंसान का मुखौटा लगाए एक शैतान के रूप में अपने घर में बैठी हुई थी। उसका यह ड्रामा उसके रिश्तेदार, उसके भाई बहन, पुलिस, पड़ोसी कोई भी नहीं समझ पाए। रुकिया ने बताया कि हाँ, इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया है। दरअसल मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत जोर डालते थे, वह मुझे पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे, पर मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी। मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता था। वह मुझे हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक करते थे और मुझे उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड से बात करते हुए भी 2-3 बार पकड़ा है और पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम अब अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल बात नहीं करोगी। और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया और मुझ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे ये बात मंजूर नहीं थी। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से तो बात करनी ही थी, अपने बॉयफ्रेंड से बात किए बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मुझे एक आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब मेरे माँ बाप से मैं परेशान हो गई, जब मेरे माँ बाप की यह रोज़ की है आदत हो गई कि मुझे रोक टोक करना, पढ़ाई लिखाई के लिए बोलना, तो मैं इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी, अपने माँ बाप से परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह प्लान बनाया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से नींद की गोलियां मंगवाई, जो कि उस रात 14 मार्च की रात को मैंने खाने में, अपने माता पिता के खाने में वह नींद की गोलियां मिला दी थी। फिर जब रात का समय हो गया, आधी रात हो गई और सब गहरी नींद में सो गए, मेरे माता पिता भी बिल्कुल ही गहरी नींद में सो गए थे। फिर मैं छत पे चढ़ी। छत पे चढ़ने के बाद साइड वाली दीवार से बिना शोर किए, बिना कोई आवाज किए चुपचाप से नीचे उतरी और एक भारी पत्थर से अपने माँ बाप के ऊपर कई बार वार किया और अपने माँ बाप का यह हश्र किया और फिर बिना आवाज किए साइड वाली उसी दीवार से ऊपर चढ़ के छत पे जाकर और अपने कमरे में अपने भाई बहनों के साथ जाकर सो गई। रुकिया का यह बयान सुन के सब हैरान थे। पुलिस क्या, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके भाई बहन सब दंग रह गए कि आखिर एक बेटी ने अपने माँ बाप के साथ यह हश्र किया और क्यों? क्योंकि वह उसको बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए मना करते थे, क्योंकि वह उसे पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि बड़े होकर रुकिया एक अच्छी अपनी जिंदगी में एक नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे। तो अब बात करते हैं इस फुटेज के बारे में जो हमने वीडियो के शुरू में बताया था। रुकिया ने बताया कि जब उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो वह बहुत खुश हो गई थी कि अब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो खुशी की वजह से उसने यह वीडियो बनाई। वह इतनी खुश थी कि उसने यह नाच गाने करते हुए उसने वीडियो बनाई कि अब मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। पुलिस ने रुकिया को हिरासत में ले लिया। उसकी उम्र कम है तो इसलिए उसको जुवेनाइल में भेज दिया। उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया है और अब मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक छोटी बच्ची ने, एक नाबालिग बच्ची ने फ्रीडम के लिए अपने माँ बाप को ही
खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज की जनरेशन काफी स्पॉइल होती जा रही है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपकी जो भी उम्र है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप पहले उसके बारे में जानें कि क्या सही है क्या गलत। क्योंकि अगर रुकिया का बॉयफ्रेंड उसे मना करता कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो शायद रुकिया इस घटना को अंजाम नहीं देती, रुकिया वहीं पर रुक जाती। तो दोस्तों अपना पार्टनर सोच समझ के चुनिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चे भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।